भारत का हर वो नागरिक नहीं सोचता कि किस तरीके से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए मनुवादी व्यवस्था दिन ब दिन काम कर रही है। संविधान को बदलने की बात यहाँ पर लोग करते आ रहे हैं, संविधान को जलाने की बात ये लोग करते हैं, लेकिन जब भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात आती है, जब भी महापुरुषों के विचारों की बात आती है, तो इस देश का बुद्धिजीवी जो समाज है, इस देश के संविधान को मानने वाला जो समाज है, वो हमेशा रास्ते पर खड़ा होकर का आंदोलन। जय भी, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे द थिंक। आज है 26 जनवरी का दिन। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ था, और संविधान लागू होने के बाद में इस देश को गणतांत्रिक जो रूप है, उस दिवस के रूप में इस देश में पूरे इस दिवस को मनाया जाता है। आपको बता दिया जाए कि जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना करके इस देश में मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, हज़ारों वर्षों की गुलामी को ख़त्म करके भारत को अंग्रेज़ों के आज़ादी के बाद में इस देश में जब संविधान लागू हुआ, तब इस देश में जब कानून और जिस तरीके से जो व्यवस्था बनाई गई, उस तरीके से भारत के हर उस व्यक्ति को उसके हक और अधिकार मिले, उसके वजह से आज भारत का जो हर एक इंसान है वो गरिमापूर्ण जीवन जी रहा है। आपको समझना पड़ेगा और भारत देश के हर उस नागरिक को समझना पड़ेगा कि गणतंत्र का महत्व क्या है। इसी आपको पता होगा कि 74 साल के पहले, जब 1950 के पहले यह जो व्यवस्था थी, यह अंग्रेज़ों के आज़ादी के लिए लड़ रही थी, और उसी आज़ादी के बाद में जब भारत देश को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, और 47 के बाद में 26 नवंबर 1949 को भारत देश का संविधान लागू होता है, और लागू होने के बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से इस देश में स्वीकार किया जाता है, और तब से इस देश का कानून बनता है, और कानून जो है उसकी व्यवस्था चलती है। लेकिन 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच का जो समय है, इस समय के बीच का महत्व क्या है, ये हम जो है आपको बताने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि भारत देश का एक इतिहास रहा है, और उस इतिहास के पीछे स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो बहुत मायने रखती है, जहां पर हमारे देश के महान वीरों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है अपने देश के संविधान के लिए और अपने देश के आज़ादी के लिए जो प्राणों की आहुति दी, वो आहुति बहुत महत्वपूर्ण रखती है। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, तो 26 जनवरी को उसको क्यों लागू किया गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे लोगों के मन में आता है। तो उसका जवाब यह है कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, और तभी से भारत को जो है आज़ादी के रूप में 26 जनवरी का ये जो दिन है 1930 से मनाया जाता है। और ये इस राष्ट्रीय महत्व है, इस राष्ट्रीय महत्व को समझने के लिए 26 जनवरी को इस देश का जो है संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया। लेकिन आज आप क्या सोच सकते हैं कि वास्तविकता में इस देश में गणतंत्र लागू है, या फिर इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है? मैं आपको ये चीज़ बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि जब से इस देश में सरकारें आई है और सरकारों की जो नीतियां है वो काम करने लगी है, तो आपको पता होगा कि इस देश में कानून और कायदे जो है वो सिर्फ गरीब और मुस्लिम जो मजदूर वर्ग है इनके लिए कम, और इस देश के कारपोरेट घरानों के लोगों के लिए ज़्यादा बनते हैं। संसद में जब कानून कायदे बनते हैं, तो वो कानून कायदे संसद में बनने के पहले उन कारपोरेट घरानों के परिवारों के साथ में उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, और उसके बाद में बताया जाता है कि इस देश में कौन सा कानून बनेगा। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन इस देश में हो रहा है, जिस तरीके से रोजगार को खत्म कर दिया जा रहा है, जिस तरीके से ईवीएम के माध्यम से चुनाव प्रणाली इस देश में हो रही है, और पता पड़ रहा है कि इस देश में जो है ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र को चलाने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हो रही है। लेकिन क्या ईवीएम में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठा रही है? क्या जिस बैलेट पेपर की मांग इस देश में हर राजनीतिक पार्टियां कर रही है, उन राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि इस देश में ईवीएम मशीनों को बंद कराया जाए और इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या वास्तविकता में इस देश में गणतंत्र दिवस हमने मनाना चाहिए? 74वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं, और उसके साथ ही भारत में जो है हर जगह में इसका सेलिब्रेशन पूरे जोर शोर से मना रहा है। राष्ट्रीय पर्व ये जो है 26 जनवरी को माना जाता है। लेकिन आप सोचिए कि इस देश में जाति के नाम पर जिस तरीके से दलितों को मारा काटा पीटा जा रहा है, धर्म के नाम पर जिस तरीके से मुस्लिमों को मारा और पीटा जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है, फिल्मों का कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों को लेकर के विवाद हो रहा है, तो ये जो मुद्दे हैं ये इस देश को गणतांत्रिक बनाने के लिए जो बीच में अड़ांगे ला रहे हैं, जो बीच में बाधाएं ला रहे हैं, इन बाधाओं को ख़त्म करने के लिए भारतीय नागरिकों ने, भारत के हर उस व्यक्ति ने क्या पैतरे आजमाना चाहिए, या फिर क्या वो बातें हैं जो आपने और हमने डिस्कस करना चाहिए? क्योंकि
बहुत ज़रूरी है कि 74 साल हो चुके हैं भारत को गणतंत्र होते हुए। भारत किसी के अधीन नहीं है। भारत अपने आप में जो है एक संपूर्ण सार्वभौम राष्ट्र है और सार्वभौम राष्ट्र की यह खासियत होती है कि वो किसी की गुलामी को स्वीकार नहीं कर पाता, वो किसी के अधीन नहीं रहता। हालांकि आज हम कागज़ पर बोलने के लिए किसी के अधीन नहीं है, लेकिन इस देश की, आपको पता होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस देश की स्थिति बयां किया है और उन्होंने मैगजीन में ये चीज़ें बताई है कि इस देश की 90% जो इस देश की 90% जो ये है संपत्ति है, इस देश का जो 90% का जो पैसा है वो कारपोरेट घरानों के पास में है, अदानी अंबानियों के पास में है। तो इस देश की जो व्यवस्था है ये अदानी अंबानी के पैसे से चलती है, ना कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था अस्तित्व में होने के बावजूद भी इस देश की जो व्यवस्था है इसको ख़त्म करने का काम ये कहीं ना कहीं ये लोग कर रहे हैं। तो सोचना होगा कि बड़े बड़े जो ये जो दिवस हम मना रहे हैं, चाहे फिर वो 15 अगस्त हो, चाहे फिर वो संविधान दिवस हो, चाहे फिर वो 26 जनवरी का दिन ही क्यों ना हो, लेकिन इन दिन का महत्व इन 3 दिनों में ही क्यों समेटा जाता है या फिर क्यों सीमित रखा जाता है? क्यों भारत का हर वो नागरिक नहीं सोच पाता कि सिर्फ इन 3 दिनों का महत्व इन 3 दिनों में नहीं, बाकी हर उस दिन में है जो इस देश को गणतांत्रिक बनाने के लिए काम करता है। आपको पता होगा कि इस देश में जो व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के पहले थी, वो नहीं चाहती थी कि इस देश में जो है वास्तविकता में लोगों को हक और अधिकार मिले, लोग अपने स्वतंत्रता का उपभोग करके अपने जो है पूर्ण जीवन का जो है कहीं ना कहीं उसको वो सही दिशा में लेके जाए, अपने जीवन को कहीं ना कहीं एक नई दिशा देने की बात जो संविधान करता है वो इसके विरोध में खड़े थे। और आज भी उस व्यवस्था को ख़त्म करने, मतलब कि संविधान को ख़त्म करने, इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने, वो सारी मनुवादी जो ताकत है वो ये तमाम ताकतें कहीं ना कहीं लगी पड़ी है। ये सोचना होगा कि ये कौन ताकत है जो इस देश में लोकतंत्र ख़त्म करना चाहती है, ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश का संविधान ख़त्म हो, कि ये देश जो है हिंदू राष्ट्र बना रहे और इस देश में जो है हमेशा धर्म की बात होती है, हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। और आज हम 74वां जो है गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने की बातें कर रहे हैं। ये ऑन द पेपर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये सिर्फ कागज पर टिकी हुई है। जब तक कि इस देश में सही मायने में सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं बन जाती, तब तक कि इस देश में पूर्ण तरीके से जो है लोकशाही और पूर्ण तरीके से गणतंत्र जो है वो लागू नहीं हो पाएगा। और इसी तरीके से आपको समझना होगा कि अभी जो है भारत के तमाम हर उस व्यक्ति को इस देश में समझना होगा कि जिस तरीके से भारत के संविधान की यहाँ पर भारत के संविधान का जिस तरीके से अपमान होता है, भारत के संविधान की प्रतियां दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर जलाई जाती है और उसी तरीके से बाबा साहब के पुतलों को तोड़ा जाता है, तो क्या यह भारत के गणतंत्र के लिए शर्म वाली बात नहीं है? हम जितने भी ये जो बड़े बड़े राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, चाहे फिर वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या फिर और कोई भी दिन हो, इन दिनों का महत्व सिर्फ ये 3 दिनों में ही क्यों सिमट कर रखता है? क्यों भारत का हर वो नागरिक नहीं सोचता कि किस तरीके से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए मनुवादी व्यवस्था दिन ब दिन काम कर रही है? संविधान को बदलने की बात यहाँ पर लोग करते आ रहे हैं, संविधान को जलाने की बात ये लोग करते हैं, लेकिन जब भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात आती है, जब भी महापुरुषों के विचारों की बात आती है, तो इस देश का बुद्धिजीवी जो समाज है, इस देश के संविधान को मानने वाला जो समाज है, वो हमेशा रास्ते पर खड़ा होकर का आंदोलन करता है। हमको समझना होगा और हमको जानना होगा कि किस तरीके से इस देश को जो मनुवादी ताकतें हैं वो हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहती है। आपको पता होगा कि आरएसएस के कुछ लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने और जो है करनी सेना के कुछ लोगों ने भोपाल में संविधान के खिलाफ में, आरक्षण के खिलाफ में कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं उसके खिलाफ में आंदोलन किया था। और ये जो तमाम जो ताकतें हैं ये जानती है कि इस देश में बाबा साहब का संविधान जब तक के जिंदा है, बाबा साहब की लोकतांत्रिक व्यवस्था जब तक के जिंदा है, बाबा साहब के हक और अधिकार जो है जो नागरिकों को उनके सुरक्षा के लिए मिले हुए हैं, ये हक अधिकार जब तक के जिंदा है, मतलब कि संविधान जिंदा है, तब तक के इस देश को हिंदू राष्ट्र कोई घोषित नहीं कर सकता। लेकिन बशर्ते भारत के नागरिक क्या सोचते हैं, आप और हम क्या सोचते हैं, क्या हम संविधान को बचाने के लिए कितने ताकतों से और कितनी ताकत से हम काम कर रहे हैं, ये सोचना आपको होगा और समझना होगा कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाना है, गणतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखना है, संविधान को जिंदा रखना है, तो ये उस हर भारत के बुद्धिजीवी वर्ग की ये जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को हमेशा बढ़ाए रखने के लिए और महापुरुषों के आंदोलन को समझने के लिए आपको एक एक कदम कहीं ना कहीं चलना जरूरी है। साथियों, गणतंत्र के दिवस के इस उपलक्ष्य पर आप क्या सोचते हैं, आपकी
क्या राय है, क्योंकि हर भारत का व्यक्ति आज जो है भारत के संविधान की बात कर रहा है, भारत में राष्ट्रध्वज की बात कर रहा है, भारत के तिरंगे के सम्मान की बात कर रहा है। लेकिन सम्मान तभी होगा जब इस देश में लोकतंत्र को मानने वाली और भारत के संविधान को मानने पूर्ण रूप से मानने वाली सरकार जब बनेगी। आप इस बात को लेकर के क्या सोचते हैं? गणतंत्र दिवस के ऊपर आपके क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।